शांति। आजकल फ्लू कहते वायरल फ्लू, कोल्ड फ्लू, बहुत सारे ऐसे फ्लू चलते हैं और हम कहते हैं कि हमें उन फ्लू से बचाव करना है। दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कहते फ्लू फैलता है। फ्लू से बचने के लिए हम मेडिसिन तो लेते ही लेते हैं, लेकिन साथ साथ हम उन चीजों का साफ सफाई का ध्यान रखते हैं कि मुझे स्वच्छता से रहना है, क्योंकि कहते ना जितना फ्लू बाहर बढ़ेगा उतना अंदर बढ़ता है, अंदर बढ़ेगा बाहर बढ़ेगा। तो इन फ्लू से बचाव करना है। एक ऐसा ही फ्लू होता है फीलिंग का फ्लू। फीलिंग ये ऐसा फ्लू है जिसे ये फ्लू लग जाए उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। कभी आपने महसूस किया है, आपको भी कभी फीलिंग ऐसी आती है, आप फील करते हैं? मैं बड़ा फील किया करती थी, मेरी बचपन से नेचर थी फीलिंग की, छोटेपन से। और ये फीलिंग चाहते हुए भी मुझसे दूर नहीं जाती थी। छोटी छोटी बातों को फील करना, दुखी होना, रोना, ये फीलिंग मेरे बचपन से, घर से, जब मैं छोटी थी, मुझसे बड़े भाई जो घर में चाय बनाते थे, यदि मुझसे कह दें तुम्हें चाय बनानी है, मुझसे क्यों कह दिया मुझे चाय बनानी है? क्योंकि छोटी थी, लाडली थी, काम कभी किया नहीं था, तो फील होता था कि मुझसे क्यों कहा गया है। और यदि भाई खुद चाय बनाते थे और यदि मुझसे पूछ लिया तुम्हें चाय पीनी है, फिर तो बात मत पूछो। इतना फील कि मुझे चाय नहीं पीनी है, फिर शिकायत करना पापा से, रोना, ये दिन पे दिन बीमारी बढ़ती जा रही थी। कोई बात नहीं, चल रहा था, सब बड़े लाड प्यार से ले रहे थे, छोटी है छोटी है छोटी है करके बड़े लाइटली ले रहे थे इस बात को। खैर बढ़ते गए, बाबा का ज्ञान, मेडिटेशन से जीवन में थोड़ा अंतर आया, ज्यादा नहीं। और बस मेरे मन में भी यही रहता था, छोटी हूं ना, छोटी हूं ना, क्योंकि सब लोग यही कहते छोटी है छोटी है, बढ़ावा मिल जाता था। इस चीज को मैं फीलिंग नहीं समझती थी, लाड समझती थी, प्यार समझती थी, अपना स्वाभिमान समझती थी। खैर एक बार की बात है, मैं माउंट आबू गई सेवा पर छुट्टियों में 1.5-2 मास के लिए। तो वहां चूंकि घर में कभी काम किया नहीं, तो लेकिन मन में भाव था बाबा की सेवा करनी है, सेवा करनी, और करती भी थी। सब्जी काटना, रोटियां बनवाना, सेकना, बेलना, सब करते थे, बड़े प्यार से करते थे, सीखते थे, भोजन परोसना, यही हम लोगों की सेवा थी, बड़े खुशी खुशी करते थे। लेकिन एक बार सूरज भाई, जो हमारे मामा के लड़के हैं, बड़े भाई हैं, उनको भी मेरी इस कमजोरी का पता था, तो उन्होंने सोचा कैसे इस कमजोरी को दूर किया जाए। तो जानबूझकर जहां बहुत सारे किचन में भाई बहन खड़े होते थे, वहां मुझसे पूछते थे, ममता क्या सेवा किया आज तुमने? तो हम बताते थे, सब्जी काटी, ये काटा, वो किया, ये किया। तो वहां पर जो भाई खड़े होते थे उनका नाम लेकर कहते थे, आज इनसे ना बर्तन धुलवाना।
बस इतना कहना और हमारे ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ता। दौड़कर कमरे में गए, रोने लगे, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, सबके सामने कहा, ऐसा क्यों कहा। कोई बात नहीं, भैया जी को पता था इस बात का, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, कोई दिलासा नहीं दी। दूसरे दिन फिर मिले, कल सेवा की थी कि हाँ की थी। फिर जब हम अकेले में भैया जी से मिले, हमने भैया जी से पूछा कि भैया जी आप हमसे ऐसा क्यों कहते हो। कहा नहीं कोई बात नहीं, तुमसे जितना हो पड़े ना उतना किया करो, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा की जरूरत नहीं है, जितना सरलता से हो उतनी सेवा करना। मन बड़ा खुश हो गया। फिर जब सबके बीच में आए तब यही बोला, इनसे खूब सेवा कराया करो, खूब सेवा कराया, ये काम नहीं करते, इनसे खूब सेवा कराया। फिर हो जाता था। तो मन ये सोचता था कि अकेले में तो बड़े प्यार से कहते हैं कि जितना हो उतना ही करना, कोई जरूरी नहीं जरूरत से ज्यादा सेवा करने की, और सबके बीच में ऐसा बोलते हैं। तो मन में विचार चला कि ऐसा क्यों। फिर हमने भैया जी से हम 2 दिन बात नहीं की, हम बोले ही नहीं, हमें नहीं बोलना। भैया जी समझ गए। फिर एक दिन भैया जी ने शाम को हम सभी जो सेवाधारी थे, कन्याएं उनकी क्लास ली। क्लास में उन्होंने इतनी पावरफुल क्लास कराई, उसमें बताया कि कैसे फीलिंग के फ्लू को खत्म करें। तो फीलिंग का फ्लू माना उनको उस चीज को फील कराना। कहते ना इस चीज की फीलिंग है तो उस फीलिंग से उनको गुजारना पड़ेगा। उस फीलिंग से निकालने के लिए कहते ना यदि शीतलता चाहिए तो पानी में तो डुबकी लगानी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही उस फीलिंग के फ्लू को खत्म करने के लिए उस फीलिंग को अंदर भरना पड़ेगा। जब ये बात राज समझ में आया, फिर उन्होंने बताया कि हम इसलिए कहते हैं सबके सामने, जिससे तुम्हें ये आदत पड़ जाए। तुम सेवा तो करती हो, मैं जानता हूं, और बड़े अच्छे से करती हो, बड़े प्यार से करती हो, लेकिन तुमको ये गवारा नहीं कि तुमको ये कहा जाए। तो कह कर तुम्हारे अंदर की उस फीलिंग को खत्म करने के लिए मैं सबके सामने कहता हूं। ये बात समझ में आई। उस दिन से आज फीलिंग की बीमारी तो जैसे जड़ से खत्म हो गई। आज तो कोई मुंह पर भी कुछ बोल देता है ना तो मुस्कुराकर टाल देते हैं। कोई कमी भी बताता है, कोई कमजोरी भी बताता है, तो भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। इतनी पावर अंदर आ गई, वो फीलिंग का फ्लू खत्म हो गया। तो ये फीलिंग का फ्लू तो इतना ऐसा होता है जो हमें कहीं का नहीं, जो इतना बेचैन कर देता है, इतना बेचैन कर देता है कि बात मत पूछो। क्योंकि स्वयं के अनुभव से बता रही हूं, ये मेरा खुद का अनुभव है। कहते ना बीमारी जब होती है तो उस बीमारी की तो मेडिसिन होती है, लेकिन इस फीलिंग की तो कोई मेडिसिन नहीं होती। इस फीलिंग की मेडिसिन तो सिर्फ एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम स्वयं महसूस करें, जब तक हमें स्वयं की महसूसता नहीं होगी कि ये मेरे लिए कितना खतरनाक है, ये मेरे जीवन को कितना दुखदाई बनाता है, ये मुझे कितना परेशान कर देता है, ये मेरा जीवन कितना कष्टकारी बना देता है, जब तक हम इस चीज को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए
फील नहीं करना है, फील करेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्या करना है? फ्लाई करना, फ्लाई, उड़ना है। बाबा ने हमें ज्ञान और योग के 2 पंख दिए हैं। इस ज्ञान योग से फ्लाई करो। फ्लाई करेंगे तो उड़ेंगे, उड़ेंगे तो माना आनंद ही आनंद। जब कहते खुश होते हैं तो कहते हैं ना इनके पैर जमीन पर नहीं है, तो जमीन माना कहते ना ये देह भी मिट्टी की है। जब हम अर्श पर रहेंगे तो इस कॉन्शियस में रहते हैं, इस फीलिंग में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस। जब हम फ्लाई करेंगे तो हम उड़ेंगे, यानी सोल कॉन्शियस। क्योंकि भारी व्यक्ति तो उड़ नहीं पाता, उड़ेगा कौन? हल्का। और हल्का वही होगा जो सोल कॉन्शियस होगा, जो ज्ञान और योग से भरपूर होगा, वही उड़ेंगे। इसीलिए फीलिंग के फ्लू को खत्म करके फ्लाई करो, फ्लाई, उड़ते रहो, आनंद के झूले में झूलते रहो, ज्ञान योग के पंख से सैर करते रहो और सबको गुड वाइब्रेशंस देते रहो। ओम शांति।